तो मैंने टॉपिक लिया है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का। सो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये सौंदर्य के क्वेश्चन है। सो एक 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड आती है। सो पहला क्वेश्चन है, अ 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद अस्थमा इज ट्रीटेड फॉर एक्यूट एक्सैस्परेशन इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट. The nurse caring for a child should monitor for which sign knowing that it indicates a worsening of condition. एक 10 साल की चाइल्ड आती है अस्थमा से, एक्यूट एक्सैस्परेशन होता है उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो हमें क्या चीज़ें मॉनिटर करनी है जो कंडीशन को और वर्स कर देती है। सो इसमें बेसिकली वार्म ड्राई स्किन, डिक्रीज वीजिंग, पल्स रेट 90 एंड रेस्पिरेशन 18। सो इसमें आप देखिए जो अस्थमा होता है, अस्थमा वाले पेशेंट में देखो, जो अस्थमा वाला पेशेंट है उसमें क्या होता है, विजिंग साउंड होता है, वो प्रेजेंट होता है। लेकिन जब चाइल्ड आएगा तो इसमें अगर आगे ना डिक्रीज विजिंग, मतलब कि ये एक वर्सनिंग कंडीशन है क्योंकि डिक्रीज हो रही है। सो ये एक वर्सनिंग कंडीशन है। वार्म ड्राई स्किन ये सब किस में आ जाता है, सेप्टिक शॉक वगैरह, मतलब कि शॉक के केसेस में हो सकता है। सो रेस्पिरेशन पल्स रेट इनसे हमारा कोई वो नहीं है। सो इसमें आएगा विजिंग आंसर। Next question, the mother of 8-year-old child being treated for a right lower lobe pneumonia at home called the clinical nurse. The mother tells the nurse that the child complains of discomfort on the right side and that ibuprofen is not affected. Which instruction should the nurse provide to the mother? एक 8 साल की चाइल्ड आती है जिसको ट्रीट किया जाता है राइट लोअर लोब, मतलब उसको निमोनिया है, वो भी राइट लोअर लोब में। सो मदर नर्स को बोलती है चाइल्ड को डिस्कम्फर्ट हो रहा है राइट साइड में एंड जो मेडिसिन दिया था आइबुप्रोफेन वो इफेक्टिव नहीं है। तो इसमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन नर्स प्रोवाइड करेगी मदर को? इंक्रीज द डोज ऑफ आइबुप्रोफेन, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, एनकरेज द चाइल्ड टू लाई ऑन द लेफ्ट साइड और एनकरेज द चाइल्ड टू लाई ऑन द राइट साइड। सो इसमें क्या है कि अगर राइट लोअर लोब निमोनिया है तो उसी साइड में अगर चाइल्ड लाई करेगा तो उससे थोड़ा रिड्यूस डिस्कम्फर्ट, पेन वगैरह सब रिड्यूस होएगा। तो जैसे आप इसमें आंसर देखेंगे 350 का, निमोनिया इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ पल्मोनरी पैरेनकाइमा। निमोनिया क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है पल्मोनरी पैरेनकाइमा का। सो स्प्रिंटिंग ऑफ अफेक्टेड साइड बाय लाइंग ऑन दैट साइड में डिक्रीज द डिस्कम्फर्ट। तो अगर हम उसी साइड में लाई करेंगे तो डिस्कम्फर्ट कम हो जाएगा। और हम इनअप्रोप्रिएट एडवाइस नहीं दे सकते कि आप डोज इंक्रीज़ करें, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करें। और अगर हम अपोजिट साइड में लाई करेंगे तो और ज़्यादा पेन बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू पेरेंट एक्सप्रेसेस कंसर्न। 354 क्वेश्चन, अ न्यू पेरेंट expressed concern to the nurse regarding sudden infant death syndrome. She asked the nurse how to position her new infant for sleep. In which position should the nurse tell the parent to place the infant? So इसमें क्या है कि आ गया क्वेश्चन 354 था। A new parent expressed concern to the nurse regarding sudden infant death syndrome. She asked the nurse how to position her new infant for sleep. So एक केस आ गया हमारा sudden infant death syndrome का। तो हमारा केस आ गया सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का। शी हैज़ अ नर्स हाउ टू पोजीशन। तो इसमें क्या होता है कि पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमें क्या कहना है पेशेंट को कि पेट के बल में नहीं सुलाना है पेशेंट को, और उसको बैक साइड से रखना है, मतलब कि बैक उसका होना चाहिए सुपाइन पोजीशन में, स्टमक उल्टा नहीं लेटाना पेशेंट को। ठीक है, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं 354 का। SIDS इज़ द अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ एन अपरेंटली हेल्थी इन्फेंट यंगर। ये क्या होता है कि आप सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है जिसमें सडनली एक हेल्थी इन्फेंट की डेथ हो सकती है यंगर देन 1 ईयर फॉर whom an investigation of death and through autopsy failed to show an adequate cause of death. Several theories are proposed regarding the cause, but the exact cause is unknown. Nurse should encourage the patient to place the infant on back supine for sleep. Infant in the prone position may, like in stomach, may be unable to move their heads to the side, increasing the risk of suffocation. The infant may have the capacity to turn to prone position from sideline position. So अगर हम क्या बोलते हैं सुपाइन पोजीशन में करते हैं पेशेंट को, अगर वो सुपाइन प्रोन पोजीशन होएगा तो फिर वो उसका हेड साइड टर्न करने में उसको प्रॉब्लम होएगी, जिसके कारण वो सफोकेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
355. The child nurse is providing instructions to the parent of child with cystic fibrosis regarding the immunization schedule for the child. Which statement should the nurse make to the parent? मतलब कि एक चाइल्ड है, नर्स प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शन टू अ पेरेंट ऑफ चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. सो कौन सा स्टेटमेंट नर्स बताएगी पेरेंट को? तो child immunization schedule will need to be altered. The child should not receive any hepatitis vaccine. Child will receive all the immunization except for poliovirus. The child will receive the recommended basic series of immunization along with the yearly influenza vaccination. So इसका आंसर है 4. चाइल्ड रिसीव करेगा सारे रिकमेंडेड इम्यूनाइजेशन, कुछ भी स्किप नहीं करना है, सारे अर्ली इन्फ्लुएंजल वैक्सीनेशन उसको लेने हैं. ठीक है. Next, emergency department nurse is caring for a child diagnosed with epiglottis. In assessing the child, the nurse should monitor for indication that the child may be experiencing airway obstruction. So epiglottis में सबसे पहले हमारा क्या होता है, प्रायोरिटी होती है एयरवे. सो इसमें पूछा है कि एक एमरजेंसी डिपार्टमेंट में की नर्स है, वो एक चाइल्ड का केयर कर रही है जिसको एपिग्लोटिस है. जब वो असेस करते चाइल्ड को तो वो क्या चीज़ें तो कौन सी चीज़ें वो मॉनिटर करेगी? फॉर विच इंडिकेशन दैट द चाइल्ड में एक्सपीरियंस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. सो कौन सा चीज़ वो मॉनिटर करेगी? एग्जिबिट नेजल फ्लेयरिंग, मतलब इनमें से क्या चीज़ें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को बताता है? चाइल्ड एग्जिबिट नेजल फ्लेयरिंग एंड ब्रेडिकार्डिया. द चाइल्ड इज लीनिंग फॉरवर्ड एंड with the chin thrust out. The child has a low grade fever and complain of a sore throat. The child is leaning back and supporting herself or himself with the hands. So child exhibit nasal flaring and bradycardia. Nasal flaring और bradycardia थोड़ा लेट साइन हो सकता है. Child is leaning forward with the chin thrust out. हाँ, मतलब कि चाइल्ड ट्राई कर रही है कि उसको और ऑक्सीजन मिले. तो इसका आंसर है सेकेंड. ठीक है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Epiglottis is a bacterial form of croup. A primary concern is that it can be progressed to acute respiratory distress. Clinical manifestation suggestion of airway obstruction include tripod positioning. Tripod positioning clinical manifestations suggest करते हैं कि airway obstruction हो रहा है. Leaning forward while supported by arms, chin thrust out and mouth open. मतलब कि इसमें ये चीज़ें हो सकती है. आर्म्स बाय आर्म को सपोर्ट करेगा, चिन थ्रस्ट आउट करेगी, माउथ ओपन रहेगा. ठीक है. Nasal flaring and use of accessory muscle for breathing and presence of stridor. Nasal flaring भी है, use of accessory muscle and presence of stridor, बट ये सारे लेट होते हैं. बट पहला है वो ट्राइपॉड पोजिशनिंग. एपिग्लोटिस में, हाँ, जो फर्स्ट पॉइंट था वो एपिग्लोटिस में क्या होता है, टेकिकार्डिया एंड हाई फीवर होता है एपिग्लोटिस में. सो हम उसके कारण उसको इग्नोर मतलब कि हटा सकते हैं ऑप्शन से. 356. जैसे यहाँ पर था नेजल फ्लेयरिंग तो होता है लेकिन वो भी लेट साइन ही होता है, बट ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, तो टैकीकार्डिया होता है. हाई ग्रेड फीवर होता है. बैकवर्ड था, लीनिंग फॉरवर्ड आएगा. लो ग्रेड फीवर नहीं होता, हाई ग्रेड फीवर होता है. तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है. अ चाइल्ड विद लैरिंजियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस ग्रुप इज प्लेस्ड इन अ कूल मिस्ट टेंट. The mother become concerned because the child is frightened, consistently crying and trying to climb out of the tent. What is the most appropriate nursing action? एक चाइल्ड है जिसको ग्रुप है, उसको कूल मिस्ट टिंट में रखा है. द मदर बिकम कंसर्न बिकॉज चाइल्ड इज फ्राइटन एंड चाइल्ड मदर को इसलिए कंसर्न हो रहा है, चाइल्ड को डर लग रहा है, क्राई कर रहा है और वो टेंट के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है. सो कौन सा नर्सिंग एक्शन अप्रोप्रिएट है? टेल द मदर द चाइल्ड मस्ट स्टे इन द टेंट. ये तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते. प्लेस अ टॉय इन द टेंट टू मेक द चाइल्ड फील मोर कंफर्टेबल. Call the pediatrician, obtain a prescription for mild sedative and let the mother hold the child and direct the cool mist over the child's face. मदर को हम इसमें नर्स मदर को कह सकते हैं कि आप अपने बच्चे को होल्ड करें और चाइल्ड के फेस में कूल मिस्ट को हम डायरेक्ट कर सकते हैं. ये सबसे बेटर है ऑप्शन. The child nurses reads the result of tuberculin skin test on 3-year-old child. The result indicate an area of induration measuring 10 mm. The nurse should interpret these results as. So tuberculin skin test में हम छोटे का कर रहे हैं. अगर बड़े का होता तो ये टेस्ट नेगेटिव हो जाता क्योंकि 5 और 10 से ज़्यादा होना चाहिए या 15 से ज़्यादा होना चाहिए एडल्ट में. बट इसमें क्या होगा कि 10 mm आ गया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव टेस्ट. तो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका. Induration measuring 10 or more is considered to be positive, result in child younger than 4 years and in children with chronic illness or at high risk for tuberculosis.